जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबके सम्मुख कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। सभी को ध्यान से जानना जरूरी है। मेरे पास कई सारे ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति आते हैं और उनमें से अक्सर मुझे ये देखने को मिलता है, किसी के ऊपर प्रेत है, पिशाच है। कई कई ऐसे भी होते जिनके ऊपर गंधर्व या यक्षों का भी हावी रहता है। कई कई ऐसे आते हैं जिनके ऊपर जिन पीर का भी हावी रहता है। ठीक है, ये सब क्यों होता है? देखिए, ये संसार में अच्छे और बुरी दो तरह की आत्माएं वास करती हैं। ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं किसी विशेष स्थान पे या किसी विशेष पेड़ पर ही वास करते हैं। आप अगर उस जगह पे जाते हो या उस जगह पे जाने के बाद या उस पेड़ के पास जाने के बाद सोच कर लेते हो, या तो उस पेड़ के या उस कब्रिस्तान में आदि में जाके आप अगर कुछ गाली गुलज करते हो, किसी को गंदे बातें करते हो या उनके बारे में बातें करते हो, तो उनको ये आकर्षित करता है। कई बार सुनसान जगहों पे कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा है, कोई बार लड़की कब्रिस्तान के आसपास जाते हुए अपनी बाल खुला छोड़ के सुगंधित इत्र लगा के जा रहा था, तब शक्तियां उनके ऊपर हावी हो गया। तो आज बात करेंगे इसी चीजों के ऊपर। कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे ऊपरी हवाओं की चक्कर में ना आए आप। तो सबसे पहले जानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो होता है, गिरजाघर जिसको कहते हैं, गुरुद्वारा जिसको कहते हैं, इन सब धार्मिक स्थलों में चाहे पीर की फकीर हो, मजार हो, ठीक है, इन सब जगहों में कभी भी किसी को गंदी बातें नहीं करना है। गंदी बातें यानी किसी को गाली गुलौज देके नहीं बुलाना है। साथ ही इन सब जगहों में पेशाब नहीं करना है, ना ही शौच करना है। ठीक है, ना ही किसी मूर्तियों का या किसी चीजों का अपमान नहीं करना है, किसी मूर्तियों के बारे में गलत नहीं बोलना है। इसका मतलब ये है। और दूसरा बात है शमशान, कब्रिस्तान। ठीक, अगर जाना पड़े, किसी कारणवश शमशान कब्रिस्तान आपको जाना पड़े, तो वहां जाके किसी भी शमशान में या किसी भी कब्र के पास पेशाब ना करे। शमशान के अंदर पेशाब या शौच ना करे, ना ही थूके। कई लोग ऐसे होते पान खा के किसी किसी भी जगह थूक देते हैं। कई बार ऐसे होते हैं वहां पे कब्र होता है या फिर किसी इंसान को दफनाया गया है, तो उससे उनको नहीं होता, वो गुस्सा होके साधक उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उनको सताने लगते हैं। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहिए। आपने अक्सर सुना है, फलाने पीर इसके शरीर में रहते हुए परेशान कर दे, जिन आ गया औरत के शरीर में। तो आप अगर किसी पीर फकीर के मजार के आसपास जा रहे हो, तो पहले तो वहां जाते हुए किसी को गाली ना दे, थूके नहीं, पेशाब या शौच आदि ना करें। हाँ, और एक खास बात है, कोई व्यक्ति हमारे सनातन हिंदू धर्म में है तो उसको पता होगा सूर्यदेव कौन है। सूर्यदेव को साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है इस हर एक युग में, क्योंकि वो हमको आलोक प्रदान करते हैं। कभी भी सूर्य की ओर मुख करते हुए पेशाब ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। इससे क्या होता है ना, आपके बुरे कर्म, बुरे दिन शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक खास पेड़ है सनातन धर्म में, इसको हर कोई जानता है, पीपल का पेड़। इस पेड़ के नीचे पूजा पाठ होता है। कई लोग अपनी इच्छाओं के लिए चढ़ावा देते हैं। ठीक है, इस पेड़ में अक्सर देव, यक्ष, गंधर्व वास करते हैं। इसीलिए कभी भी पीपल की पेड़ के आसपास पेशाब या शौच या थूके नहीं, या वहां खड़े होकर किसी को गाली गुलज भी मत दे। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर मेरे पास जितने लोग आते हैं, अक्सर ऊपरी हवा से जो व्यक्ति ग्रसित होता है ना, अक्सर किसी ना किसी कारणवश उसके शरीर में ऊपरी बाधा आ जाते हैं, बला आ जाता है उसके शरीर में। अक्सर मैं देखता हूं किसी के ऊपर प्रेत आया, पिशाच आया, भूत आया,
किसी के ऊपर जिन आया, किसी के ऊपर खबीज आ जाता है, किसी ना किसी कारण की बशत आता है। जब हम उनको पूछते हैं उन शक्तियों को कि किस लिए इनके शरीर में है, तो वो बताता है कि ये मिठाई खाते हुए मेरे सामने से निकल रहा था, तो मैं इसके शरीर में लालच के लिए आ गया, मिठाई खाने के लिए आ गया। कई बार ये मेरे कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया, ये शमशान में जाके थूक रहा था, गंदे गाली दे रहा था, इसीलिए मैं इसको सजा देने के लिए इसके शरीर में आ गया। ऐसे ऊपरी हवा बताते हैं जब उनको मंत्रों से मारा जाता है। हाँ, और एक बात है, जहां पे स्थिर जल है, अगर जल जहां पे बहता हुआ जल है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे स्थिर जल है, जैसे कुआं, जैसे कोई तालाब, ठीक है, इन जगहों पे भूल कर भी पेशाब ना करे, ना ही थूके, ना ही शौच करे। कारण क्या है, इनमें अक्सर कुछ ताकतवर प्रेत और कुछ ताकतवर जिन की बास होता है, जिसे आपको मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, नदी, नहर, तालाब, जहां पे कुएं, जहां पे रुका हुआ जल है, ध्यान रखिएगा, जहां पे स्थिर जल है, बहता हुआ जल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पेड़ों की, बात मैं कर लेता हूं। पहला है मोलसिर पेड़, दूसरा है कीकर, तीसरा है आक, चौथा है डाक, ठीक है, पांचवा है चंपा। फिर से मैं बता देता हूं, मोलसिर, कीकर, आक, डाक, चंपा। चंपा क्या है ना, खुशबू आता है इसमें से, इसलिए कई सारे ऐसे शक्ति इनमें वास करते हैं, इनके आसपास या इनके आसपास आना पसंद करते हैं रात्रिकालीन। आप अगर उस समय उन चंपा के पास जाते हो रात्रिकालीन, कभी भी चंपा पेड़ के पास ना जाइए, आपको नुकसान हो सकता है। वहां आसपास कई सारे प्रेतनी या भूतनी या जिन्न आते हैं, जिन्नी जिसको कहते हैं, खुशबू के लिए आकर्षित होकर आ जाता है, खुशबू के लिए। तो वहां आप जाके कोई पेशाब वगैरह करते हो, कुछ उल्टा सीधा हरकतें करते हो, तो वो नाराज होकर आपको परेशान करते हैं। और रही बात, ये जो 4 पेड़ है, मलसरी, कीकर, आक, ठीक है, और डाक, आका हुआ क्या पेड़, डाक। डाक भी है ना, ये आक का ही कांटेदार पौधा है ये। इनमें क्या है ना, कभी भी इनके इस पेड़ों के आसपास कभी भी पेशाब या शौच या थूके नहीं, गंदी गालियां ना दे, ठीक है, ना ही किसी का अपमान करे, किसी भी लोगों का। इससे क्या होता है ना, वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन सब पेड़ों में अक्सर प्रेत, पिशाच या उच्च को मतलब कुछ और भी शक्तियां वास करते हैं जो नकारात्मक होते हैं, वो आपको परेशान कर लेते हैं। अगर यहां गलती करते हो इस पेड़ों के पास, चाहे दिन में हो रात्रि में हो, वो आपको परेशान कर देते हैं। कभी भी इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और वैसे ही चंपा और चमेली, ये चमेली से भी तेज सुगंध आता है, ठीक है, वो इसीलिए वहां आसपास भूतों की वास होता है। कई बार देखा गया है कि जिन्नी या प्रेतनी का भी वास रहता है। इसलिए इस पेड़ों के पास कभी भी दिन में भी ना लगाए। घर में तो चंपा और चमेली का पेड़ ना लगाए तो बेहद ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, और एक पेड़ की नाम बता रहा हूं, गुलेर। गुलेर की पेड़ जो होता है ना, उसमें परियों की बास रहता है, ठीक है, और कई यक्षिणी का भी बास रहता है। इसलिए गलती से भी उस पेड़ों में, पेड़ के नीचे सुसु मतलब पेशाब या शौच या थूकना या गंदे गाली देना, ये सब ना करें। वैसे ही शीशम के पेड़ में भी इतरियोनी का बास होता है, वहां भी ये सब कार्य ना करे, गलत कार्य ना करे। देखिए, कई बातें हैं, जैसे कि कब्रिस्तान या शमशान या किसी सुनसान जगह जहां पे इंसान वास नहीं करता हो, ऐसे जगहों पे, या मरघट, ठीक है, इन सब जगहों पे अगर चलते हुए जा रहे हो तो आसपास मिठाई ना खाइए आप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिठाई खाते हुए ना जाइए, घर पहुंच के खाइएगा, चलेगा, खाते हुए ना जाइए, क्योंकि शक्तियां देखते तो लालच में आके आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर आपको बहुत परेशान होता है, ठीक है। और एक खास बात हम बताना चाहेंगे, कई सारे औरत ऐसे होते रात्रि में चलते, बाल खुला छोड़ के और शरीर में तेज खुशबूदार इत्र आदि लगाते हैं। उससे भी क्या होता है ना, बुरे शक्ति जो होते हैं, खबीस या जिन, इनको आकर्षित करता है, फिर वो भी इनके शरीर में आ जाता है। इन सब चीजों से बचे, क्योंकि हमारा ये अनुभव है, तजुर्बा है। हमने जब भी किसी ऊपरी बाधा का निवारण करते, चीखते चिल्लाते हैं लोग, फिर जब मंत्र
पढ़ते हैं, हम पूछते हैं कि किस इसके शरीर में, जब मंत्र पढ़ के हम पूछते हैं कि इसके शरीर में किस लिए आए हो, तब जाके वो बताते हैं कि फलाने कारण से आए। अक्सर यही सब कारण होता है जिस वजह से शरीर में प्रेत आ जाता है, शरीर में पिशाच आ जाता है, शरीर में जिन खबीस आ जाता है, यही सब कारणों की वजह से। ठीक है, खुशबूदार सेंट। ठीक है, और जैसे कि हमने कहा, मिठाई खाते हुए जाना। और एक बात हम बताना चाहेंगे, रात्रि में कोशिश करें, रात्रि में कभी जरूरत, ज्यादा जरूरत पड़े शमशान घाट जाना या कब्रिस्तान जाना, तो सोच समझ के जाइए, किसी भी कब्र को छेड़े नहीं, वरना रात्रि 12 से 4 के बीच में कब्र के आसपास ना रहे, शमशान के आसपास ना रहे। कुछ लोग अनजाने में रात में क्या करते हैं, 10 बजे के बाद भी मुर्दे को जला लेते हैं। और ये गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, रात्रि में किसी भी तरह मुर्दे को जलाना नहीं चाहिए और ना ही कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। ठीक है, इससे उसकी आत्मा की सदगति तो नहीं होता है, उनका बुरा हाल हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, सेब जो होता है ना, सेब पर उतारा होता है, हम लोग मिठाई या सेब पर उतारा करते हैं। मिठाई, मीठे वस्तु या सेब, फलों में से सेब है, इस पे उतारा कर दिया जाता है, यानी शक्ति को उतारा करके वहां किसी सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं या किसी जगह पे छोड़ देते हैं। तो आपको कहीं सुनसान जगह पे पड़े हुए मिठाई या सेब मिले तो उसे पैरों से लात मत मारे। ठीक है, कहीं पे नींबू से भी उतारा होता है, तो नींबू मिर्च से, तो उसको लात ना मारे। कहीं पे भी रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है, चौराहे में या किसी सुनसान जगहों में, ठीक है, तो उसको लात ना मारे, ना ही पैरों से हटाइए, ना ही उसे लांघ कर चले जाइए। उसके बाजू से जा सकते हो, थोड़ी दूरी बना के रखें। क्योंकि हम लोग के सामने कोई ऊपरीवादा ग्रसित व्यक्ति आता है तो हम क्या करते, नींबू के, अभिमंत्रित नींबू से उतारा कर लेते, फिर नींबू को चौराहे में जाके छोड़ के आ जाते। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उसे पैर में कुचल देता है या फिर उसको लात मार देता है, तो उसको दिक्कत आता है। इन सब चीजों को ऊपर है ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं जो हमारे अनुभव से हमने बताया है आपको। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ताकि ऊपरी बाधाओं से बच सको आप। जय योगोर हर।